नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मोस्ट ऑफ सभी बच्चों की एग्जाम तो खत्म होने वाली होगी और अब से आप लोगों को बोर्ड की तैयारी करना है। तो बोर्ड की तैयारी करने के लिए बड़ा मैथमेटिक्स जिन बच्चों का कमजोर है उन सारे बच्चों के लिए बड़ा मैं डेली मैथमेटिक्स की वीडियोस बनाऊंगा और साथ साथ में वीडियो के साथ साथ में मैं आपको वहां पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा कि जिससे अगर मैं आपका एक टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो उस टाइप के कितने भी सवाल, कोई भी सवाल एक्स वाई जेड उसके साथ कोई भी सवाल आएगा ना तो आप वो सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जो भी सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी के हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा और वहां पर मैं आपको साथ में लिखते जाऊंगा कि भाई ये टाइप 1 का सवाल है, ये टाइप 2 का सवाल है, ये टाइप 3 का सवाल है। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम टाइम में कंफ्यूज रहते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं वो चीज भी आपका क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए टाइप नंबर 1, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, लिख देता हूं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 समांतर श्रेणी के अंदर ना अगर किसी भी सवाल के अंदर अगर किसी भी सवाल के अंदर अगर किसी सवाल के अंदर पद या पद की संख्या अगर याद रखिएगा, अगर किसी भी सवाल के अंदर पद या पद की संख्या अगर आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको हमेशा याद रखना एक ही सूत्र आपको अप्लाई करना है। वो सूत्र कौन सा है यहाँ पर ध्यान से सीखना। जैसे कि पहला सूत्र यहाँ पर है an बराबर a प्लस n माइनस 1 b। आपको यही एक फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। ध्यान से समझना, अगर किसी भी सवाल के अंदर पद या पद की संख्या दिया हो, मैं क्या बोल, ध्यान सुनना, पद या पद की संख्या लिखा हो ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको हमेशा an वाला ही सूत्र अप्लाई करना है। ध्यान से समझना। चलिए इस टाइप के रिलेटेड एक सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे मैं ना आपको यहाँ पर अपेक्षित के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। अपेक्षित के एक एक सवाल में आपको क्या करूंगा, यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा बड़ा। और दूसरी चीज बड़ा, अपेक्षित ये भी एक बुक ही होता है बड़ा, एक बुक की तरह इसमें भी बुक के सारे सम्स होते हैं बड़ा। बस यही होता है कि बड़ा ये एक सारांश होता है बड़ा, कि मतलब अगर इसको अगर आपने सोल्व कर लिया तो आपके कॉन्फिडेंस क्या होता है, थोड़े से बिल्ड हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस कर लिया है। तो इसलिए बड़ा सारे बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि बड़ा ये अगर बुक अगर आपके पास है मैथमेटिक्स के बेसिक मैथ का अपेक्षित बुक्स, अगर ये आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपके मार्क्स गेन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए सवाल को शुरुआत करते हैं बड़ा, और यहाँ पर एक करके हम क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए एक टाइप का मैं यहाँ पर सवाल लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है अपना समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को यहाँ पर बोलते हैं AP। ध्यान देना, या तो समांतर श्रेणी लिखो या AP लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 15वां पद ज्ञात करो। क्या लिखा है बेटा, 15वां पद यानी वहां पद लिखा हो या 15वां पद लिखा हो,
तो आपको हमेशा याद रखना क्या दिखा सर, पद दिखा। और हमेशा याद रखना अगर सवाल के अंदर पद दिखे तो आपको ऑलवेज कौन सा सूत्र लगाना है, an का सूत्र लगाना है। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए सर a क्या होता है और d क्या होता है। तो बच्चों a मतलब होता है प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद। बेटा d क्या होता है, d कैसे लिखेगा, तो भाई a2 माइनस a1। सर a2 क्या होता है, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, उसे कहते हैं। डी का मतलब होता है सारवंतन, मतलब कहते हैं डिफरेंस। ध्यान देना है यहाँ तक, ठीक है। अब इस वीडियोस को बड़ा गुजराती मीडियम का बच्चा हो तो भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो भी चलेगा, और हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो भी चलेगा। बड़ा देखो यहाँ पर पद लिखा है और गुजराती में लिखा होगा मुंह पद। क्या लिखा होगा, मुंह पद। क्या लिखा होगा, मुंह पद, मुंह पद। और इंग्लिश में लिखा होगा टर्म्स। याद रखना, इंग्लिश में लिखा होगा टर्म्स, गुजराती में लिखा होगा मुंह पद, और हिंदी लिखा होगा वहाँ पद। अगर ऐसे सारे वर्ड अगर आपको दिखते हैं तो आपको हमेशा an का फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। तो चलिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये पूछा गया है मई 21 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिए। चलिए सबसे पहले a निकालेंगे। तो a का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रथम पद, मतलब कि पहला पद। पहला पद कितना दिया है सर, 2। चलो a तो निकलेगा। अब क्या निकालना है, d कैसे निकलेगा, d के लिए मैंने फॉर्मूला बताया a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, a2 कहाँ, ये रहा दूसरा पद। तो दूसरा पद मतलब कितना है 7, a1 कितना है 2। तो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा बड़ा, 5। तो d बराबर कितना आ गया, 5। उसके बाद आपको क्या a और d मिल जाए तो आपको क्या लगाना है, an का फॉर्मूला। तो an बराबर a प्लस n माइनस d। an बराबर a आपको यहाँ पर दिया है, a आपको दिया यहाँ पर 2 प्लस n की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है n पद, मतलब n बराबर कितना दिया है 15, और आपको निकालना है an, ठीक है। n आपको दिया है 15 माइनस 1 और d आपको दिया है 5। फिर an बराबर 2 प्लस 15 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा बड़ा, 14, 5। तो यहाँ पर an बराबर 2 प्लस, तो यहाँ पर बड़ा आएगा 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70, और 70 में बड़ा अगर 2 हम प्लस कर देंगे कितना देगा, 72। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बड़ा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल में आगे और आपको करके दिखाता हूं बड़ा, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और, चलिए बड़ा देखिए, देखो ये सवाल में कैसा है बड़ा, ये सवाल में पहले से आपको सब कुछ निकाल कर दे दिया। देखो a भी आपको दे दिया है, d भी आपको दे दिया है, और भाई an भी आपको दे दिया है। आपको निकालना क्या है, n निकालना है। बस आपको क्या करना है, an का फॉर्मूला लगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बात an बराबर a प्लस n माइनस d अपॉन dt। तो an की वैल्यू आपको दिया है कितना है, 50, a कितना दिया है 5 प्लस n, भाई n तो हमें नहीं पता, तो n का n माइनस 1 और d का हमको लिखना है 3। अब आगे देखिए ना, ये प्लस का फाइल इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 3। 50 में से 5 गया कितना बचेगा, 45 n माइनस 1 d। अब देखिए ये 3 इधर गुणाकार में, उधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागाकार में हो जाएगा। तो 45 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 45 में कितना, देखो 3 के पहाड़े में अगर 45 काटना हो कितने काट दूंगा, 15 वाले, 15 3 45। तो 15 बराबर n माइनस 1। ये प्लस का है, माइनस का इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का, मतलब कि 15 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया n। 15 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 बराबर n, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, आपका आंसर 16। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ साथ में बड़ा आपको उन बच्चों को शेयर करना है
जिन बच्चों को मैथमेटिक्स कमजोर लगता है, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, मैं उन सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा बेटा। और मैं डेफिनेटली कहकर गारंटी देता हूँ बेटा कि मैथमेटिक्स में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। डेफिनेटली कहता हूँ बेटा 100 में से कुछ नहीं बेटा 75% मार्क्स आराम से यहाँ पर ले सकते हो बेटा। अगर इस तरीके से अगर सीक्वेंस वाइज टाइप पॉइंट अगर आपको सवाल को प्रैक्टिस करना है बेटा तो इस यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट देखिए बेटा। यहाँ पर बोला है 3, 8, 13 सॉरी 3, 8, 3, 18 सॉरी बेटा यहाँ पर 13 है तो ध्यान दीजिए 13 है। अब यहाँ पर गाड़ियों की थोड़ी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूस मेहनत करूंगा। आप लोगों को सिर्फ वीडियो देखने पे फोकस करूंगा, आजू बाजू की जो आवाज़ आ रही है उन्हें आप इग्नोर करना पड़ा, क्योंकि मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब रखना है, ना कि बड़ा नॉइज से आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना बड़ा ये चीज़ों को और अच्छे से अपने को सवाल को सीखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी 3, 8, 13, 18 10 का कौन सा पद 18वां 78 होगा? क्या लिखा है? कौन सा पद? ध्यान देना इस वर्ड पे बेटा, क्या लिखा है? कौन सा पद 78 होगा? मतलब ये हो जाएगा आपका an। मतलब सर आपको निकालना क्या है? तो इसका मतलब आपको निकालना है n। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे? a निकालेंगे। a मतलब होता है प्रथम पद, मतलब 3। फिर d कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 8 माइनस 3, तो बड़ा यहाँ पर कितना आएगा? 5। अब आपको देखो बड़ा a मिल गया, d मिल गया, an मिल गया। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है n। तो कैसे निकालेंगे भाई? an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए जैसे कि लिखा है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an आपको बड़ा यहाँ पर पहले से दे दिया है। an की वैल्यू कितना दिया है? 78। तो 78 इज इक्वल टू a कितना दिया है? 3 प्लस n कितना दिया है? पता नहीं। d कितना दिया है? 5। अब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 5। अब 78 में से बड़ा अगर यहाँ पर 3 को लेस कर दे तो बड़ा तो यहाँ पर आएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, मतलब इधर गुणाकार में इसका जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागाकार में हो जाएगा। मतलब 75/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ पर 15 से बड़ा 15 के टेबल में 5 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 5 को 15 से काट देगा तो यहाँ पर आएगा 15 × 5 = 75। तो यहाँ पर आएगा 15 n माइनस 1। तो यानी 15 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? n, क्योंकि ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16 बराबर n। तो n बराबर कितना जाएगा? 16। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्या हो रहा है? क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को क्या करना है? एक लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर अगर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बाकी के कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट टाइप का सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय माता दी दोस्तों।